जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं कैडेट स्नेहा पटेल आज आप सभी के सामने एयरफोर्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी हम लोग जानेंगे कि इसकी सिलेबस को कहाँ से और कितने टाइम में कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एयरफोर्स के जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है रिटन एग्ज़ाम, दूसरा होता है पीएफटी एंड जो तीसरा होता है वो मेडिकल, और जो फोर्थ जो मेरिट बनती है उसी मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो सिलेक्शन होता है। जो हम बात कर रहे हैं अभी रिटन एग्जाम की। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एयरफोर्स में कौन कौन से ग्रुप होते हैं और किस ग्रुप में कितना टाइम मिलता है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले इसमें एक्स ग्रुप होता है जिसे साइंस ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा ग्रुप होता है वाई ग्रुप जिसे अदर देन साइंस ग्रुप के नाम से जानते हैं, और जो तीसरा होता है एक्स एंड वाई ग्रुप जिसे साइंस एंड अदर देन साइंस ग्रुप के नाम से जाना जाता है। एक्स ग्रुप में 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होता है इंग्लिश, दूसरा मैथमेटिक्स एंड तीसरा फिजिक्स। इंग्लिश में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 20, मैथमेटिक्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 25 एंड फिजिक्स इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 25, और तीनों का कॉम्बिनेशन करता है 70 मार्क्स का, और इसमें हमें मिलता है 60 मिनट्स। और जो दूसरा ग्रुप है वाई ग्रुप में 2 सेक्शंस होते हैं। पहला होता है इंग्लिश एंड दूसरा होता है रागा। इंग्लिश में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होते हैं एंड रागा में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होते हैं। दोनों का ओवरऑल 50 मार्क्स बनता है और 50 मार्क्स, और जिसके लिए हमें टाइम मिलता है 45 मिनट्स। और जो तीसरा ग्रुप होता है वो होता है एक्स एंड वाई ग्रुप, साइंस एंड अदर देन साइंस ग्रुप। इसमें होता है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, रागा, और इन सभी के लिए हमें टोटल टाइमिंग मिलती है 85 मिनट्स एंड 100 मार्क्स। मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन, रागा में 30 क्वेश्चन, फिजिक्स में 25 क्वेश्चन एंड इंग्लिश में 20 क्वेश्चन। पहले मैंने बता दिया है ओवरऑल 100 मार्क्स का होता है, और जिसके लिए हमें 85 मिनट्स मिलते हैं। एयरफोर्स एग्ज़ाम जो हम इसका एग्ज़ाम होता है इसमें 1 मार्क करेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं, और जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.25 की होती है। 1 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए और जो 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो चलिए अब देखते हैं सिलेबस जो है। सिलेबस में देखिए जो हमको पढ़ना होगा वो है साइंस वालों के लिए है। वो क्या होता है कि 10+2 सीबीएसई बेस्ड होता है सिलेबस। मैथ्स भी आपका 10+2 सीबीएसई बेस्ड होगा, फिजिक्स भी आपका 10+2 सीबीएसई बेस्ड होगा, और इंग्लिश भी 10+2 सीबीएसई बेस्ड ही होगा। और जो अदर देन साइंस ग्रुप यानी कि वाई ग्रुप है उसके लिए जो इंग्लिश होगी वो 10+2 सीबीएसई बोर्ड्स होगी, और जो रागा सेक्शन होगा वो आपका किधर से भी हो सकता है, जिसके लिए कोई मतलब नहीं है। मैं आपको चैप्टर्स नेम अभी प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ पे एक एक चैप्टर को अच्छे से अब डिटेल्ड में पढ़िए और वो जानिए। लेकिन जो इंग्लिश होगा वो 10+2 सीबीएसई बेस्ड ही होगा। जो हम लोग सीबीएसई में ग्रामर पढ़ते हैं वो होगा। हमने सभी सब्जेक्ट्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो जान लिए और किसमें कितना टाइम लगता है वो भी जान लिया। अब बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं और कहाँ से पढ़ने हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहले मैं आपको इंग्लिश सेक्शन का शेयर कर देती हूँ। इंग्लिश सेक्शन में कौन कौन से चैप्टर्स उसे मैं एक बार बोल देती हूँ, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिलर्स, एडवर्ब्स, पैराग्राफ कंप्लीशन, टेंसेज, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एंटोनिम एंड सिनोनिम्स, ग्रामेटिकल एरर्स, डिटरमिनर्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस कॉम्प्लीमेशन, एंड लास्ट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसमें एक चैप्टर छूट गया है नरेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो मस्ट आते ही हैं। नेक्स्ट मैं मैथमेटिक्स सेक्शन है, मैं इसके बारे में बता देती हूँ, मैं स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ उसका भी, और मैं एक बार बोल भी देती हूँ। टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, और नंबर सीरीज, मिक्सचर एंड एलिकेशंस, पाइप एंड सिट्रंस, अप्रॉक्सीमेशन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, एंड पार्टनरशिप। और इसमें मैं 2-3 चैप्टर और ऐड करना चाहती हूँ, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड कैलकुलस। इन सब की फॉर्मूला आप अच्छे से देख लीजिएगा। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूरा दे दिया होता है, फार्मूला बेस्ड दे दिया होता है, या फिर फार्मूला भी आपसे पूछ सकता है। अब नेक्स्ट है फिजिक्स सेक्शन। फिजिक्स सेक्शन में जो मेरे फ्रेंड्स ने दिया था साइंस ग्रुप का एग्ज़ाम, उसमें उन लोगों ने बताया था मुझे, जो इंटेक 1 और 2025 को उन्होंने बताया था पूरा फिजिक्स जो क्वेश्चन था वो सिर्फ फार्मूला ही आ गया था, हर चीज़ का फार्मूला था। फार्मूला उनसे पूछा था, थ्योरी लिख दिया था और उसका बताया था आपको फार्मूला क्या है। इससे फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आना तो ज़रूरी है, लेकिन फार्मूला भी याद रखना, क्योंकि फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसका। फर्स्ट है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, सेकंड इज ऑप्टिक्स, और थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फोर्थ इज एटॉम्स एंड न्यूक्लियाई, and electrostatics, wave and oscillations, electromagnetic induction and alternating currents, magnetic effect of current and magnetism, electronic devices, communication system, physical world and measurement, and last is current electricity। तो अब आ रही है रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग सेक्शन में क्या क्या है आइए देखते हैं, वो भी मैं स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ इसको भी। ब्लड रिलेशंस, इनपुट आउटपुट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट,
सिलोजिज्म, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, फोरियर इनइक्वालिटीज़, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फ़ाबेट, टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इससे क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं। और लास्ट है टेबुलेशन एंड डाटा सफिशिएंसी। रीजनिंग आप जितना अच्छे से हो सके उतना करें, क्योंकि 30 क्वेश्चन आते हैं। देखिए जीके जीएस तो बहुत जितना हम लोग पढ़ रहे हैं उतना कम होता है, लेकिन रीजनिंग हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा आप 50 में से 30 नंबर आप ला सकते हैं। और ऐसा तो है नहीं आपको जीके जीएस बिल्कुल नहीं आएगा, कुछ तो उसमें से आप अटैम्प्ट करोगे ही। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट हमारा जनरल अवेयरनेस सेक्शन। इसमें देखिए सबसे पहले तो भाई करंट अफेयर पूरा पढ़ लेना, क्योंकि करंट अफेयर का एक दो क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें। और भी टॉपिक्स हम इसमें देखते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, कंट्रीज एंड करेंसीज, इसमें से भी क्वेश्चन मेरे एग्जाम में फंसे थे तो आपके भी आ सकते हैं। और उसके बाद है बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, सोलर सिस्टम एनालॉजीज, इंडियन स्टेट एंड कैपिटल्स, अवार्ड एंड ऑनर्स, इंपॉर्टेंट डेज, स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब बारी है कि हम, ये तो सिलेबस भी हो गया, हमें एग्जाम पैटर्न भी पता चल गया, अब जानना है कि कहाँ से पढ़ें। तो पहली बात देखिए, मैं आप लोगों को मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप जितना मॉक दे सकते हो उतना मॉक दो। मैं एक चैप्टर पढ़ती थी, उसका तुरंत मॉक देती थी। और ये मॉक कहाँ देना है भाई? टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से अच्छा मॉक देने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। वहाँ पे आपको कट ऑफ भी दिखाता है, आपकी रैंक भी दिखाते हैं। और रैंक और कट ऑफ कैसा? जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इस टाइप का। और पहली बात, मॉक टेस्ट के बेसिस पे आप अपना कट ऑफ देख के अपने होप्स लूज़ मत करो, क्योंकि कट ऑफ वहाँ पे हम लोग जो देते हैं मॉक टेस्ट वहाँ ऐप पर, उसके जो कट ऑफ होता है और जो एग्ज़ाम के टाइम का जो कट ऑफ होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि एग्जाम में जो कट ऑफ बनता है वो सिर्फ एक चीज़ पे नहीं बनता, वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे भी कट ऑफ डिपेंड करता है, पेपर के किस टाइप का पेपर है वहाँ पे भी। और हम लोग का स्कोर भी उसमें नॉर्मलाइज होता है। बट जो मॉक हम लोग देते हैं ऐप पर, उसमें स्कोर नहीं नॉर्मलाइज होता है। और हमारा जो स्कोर बनता है एग्ज़ाम में, वहाँ पे इस वो नॉर्मलाइज होता है। तो आप मॉक दे के शौक मत खाना, क्योंकि वहाँ के जो मार्क्स बनते हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ आपके जितने क्वेश्चन सही किए वहाँ से और जितने गलत किए वहाँ से नेगेटिव मार्किंग मिला के बन जाते हैं। लेकिन वहाँ के जो एग्ज़ाम में बनते हैं वहाँ का नॉर्मलाइज होता है, बहुत चीज़ों पे कट ऑफ बनता है, कितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, पेपर कैसा था, पेपर कितने बच्चे एबसेंट हुए हैं, सब पे डिपेंड करता है। तो मॉक दे के शौक मत खाना, मैं फिर से वही कह रही हूँ। तो कहाँ से पढ़ना है मैंने बता दिया, आप मॉक देते रहे। और मॉक कहाँ देना है? टेक्स्ट बुक पे देना है। और ये तो हो गया टेस्ट देने का। और तैयारी कहाँ से करें? तो यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। RWA, जिसका वायु बहस चैप्टर का फ्री में उन्होंने एक प्लेलिस्ट बना के डाली, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। इंग्लिश के लिए मैंने तरुण ग्रोवर सर की इंग्लिश की प्लेलिस्ट से मैं पढ़ा था। और मैथ्स और रीजनिंग के प्लेलिस्ट आपको RWA का जो यूट्यूब चैनल है, रोजगार विद अंकित डिफेंस, उस पर आपको मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट पूरी फ्री है, कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्लेलिस्ट से आप प्रिपरेशन करिए, 1 मंथ डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 1 मंथ में पूरे डेडिकेट हो कि जितने प्लेलिस्ट में चैप्टर्स उन सबको आप कवर कर लो, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। और रोजगार विद अंकित से और तरुण ग्रोवर सर की इंग्लिश क्लास की प्लेलिस्ट में, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रहा हूँ, आप जरूर देखिएगा और पूरा वीडियोस कंप्लीट करिएगा, एक भी मत छोड़िएगा। इंग्लिश के लिए मैंने वहाँ से रोजगार विद अंकित से क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं तरुण ग्रोवर सर से बहुत पहले से पढ़ते आ रही हूँ, तो मुझे उनकी वीडियोस अच्छी लगती है, इस वजह से मैं उनसे पढ़ा। और मैथ्स और रीजनिंग की मैंने रोजगार विद अंकित सर से जो है उन्होंने से पढ़ा था। वहाँ की मैं प्लेलिस्ट के लिंक आपको शेयर कर दे रही हूँ, आप डेफिनेटली देखिएगा। कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेरी हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे अपने डाउट शेयर करें और मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी और मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बात करते हैं ऐसे किसी और भी एग्जाम्स की। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। टू सब्सक्राइब, चैनल अच्छा लगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कॉमेंट, शेयर, ताकि आपके और भी दोस्त एयरफोर्स के बारे में जान सकें। थैंक यू।